हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिक्षापुर। मैं अविनाश कुमार। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे रीजी द एलियन। यह चैप्टर डीएवी पब्लिकेशन के क्लास 4 के इंग्लिश रीडर में दिया हुआ है। जो लोग भी मेरे चैनल पर नए हैं, अभी तक मेरे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए हम लोग पढ़ते हैं रीजी द एलियन। रीजी ड्रीम वेकेशन, रीजी के सपनों वाली छुट्टी हैड सडनली टर्न इनटू ए नाइटमेयर, मतलब अचानक से बदल चुका था। हैड सडनली टर्न इनटू ए नाइटमेयर मीन्स बदल चुका था बुरा सपना में। नाइटमेयर मीन्स एक बुरा सपना में, टर्न मतलब बदल चुका था। हैड सडनली टर्न मतलब अचानक से बदल चुका था इनटू ए नाइटमेयर में। ऑल हिज प्लान्स, उसका सभी प्लान्स ऑफ रोमिंग मतलब घूमने का, अराउंड अर्थ पृथ्वी के चारों ओर, एक्सप्लोरिंग और जानने का, इस पृथ्वी पर क्या क्या है, किस जगह पर क्या है वह जानने का, एंड एंजॉइंग और खुशियां मनाने का, विथ हिज फैमिली अपने परिवार के साथ, हैड वनिष्ड मतलब गायब हो चुका था। He had got separated, वह अलग हो चुका था, from his family अपने परिवार से, and was now left alone और अब था अकेला, बिल्कुल अकेला था। What was he to do, वह अब क्या करता। He was only a small child, वह केवल एक छोटा सा बच्चा था। एंड और दैट टू एन एलियन, और वह एक एलियन भी था। ही हैड अराइव्ड ऑन अर्थ, वह पृथ्वी पर पहुंचा था। ओनली ए कपल ऑफ आवर्स एगो, केवल कुछ ही घंटा पहले पहुंचा था पृथ्वी पर। ही वाज सो मेस्मराइज्ड बाय द ब्यूटी ऑफ दिस प्लानेट, वह इस प्लानेट की ब्यूटी से मतलब पृथ्वी के इस सुंदरता से, इस प्लानेट की ब्यूटी से सो मेस्मराइज मतलब इतना मंदमुग्ध था, दैट की ही हैड लेफ्ट, वह छोड़ चुका था, द स्पेसशिप अपना जिस स्पेसशिप से आया था उसको छोड़ चुका था। एलोन अकेले, टू वेंचर आउट मतलब बाहर निकलने का साहस किया था। फॉर सम एक्सप्लोरेशन, कुछ एक्सप्लोरेशन के लिए, कुछ जानने के लिए बाहर निकला था। इट वॉज ओनली आफ्टर सम टाइम दैट ही रियलाइज्ड, उसे कुछ ही समय बाद, इट वॉज ओनली आफ्टर सम टाइम कुछ ही समय बाद, दैट ही रियलाइज उसे एहसास हुआ कि हिज स्पेसशिप उसका स्पेसशिप हैड गोन मतलब जा चुका था। उसे रियलाइज हुआ कि उसका स्पेसशिप जा चुका है। ही वॉज लेफ्ट ऑल अलोन, वह पूरी तरह से अकेला था। टू वांडर भटकने के लिए, इन दिस स्ट्रेंज प्लानेट इस विचित्र प्लानेट पर। स्ट्रक विथ हॉरर एंड डिसबिलीफ, डर और अविश्वास लिए, रीजी वांडर्ड रीजी भटका, एमलेसली बिना किसी लक्ष्य के, इन द नैरो संकीर्ण यानी कि पतले गलियों में, संकीर्ण जगहों पर, एंड क्लटर्ड और इधर उधर लहराता रहा या मतलब इधर उधर भटकता रहा, बाय लेन्स गलियों में, ऑफ दिस स्ट्रेंज इस विचित्र, एट अब तक का, फैसिनेटिंग मतलब आकर्षक शहर, अब तक के इस विचित्र आकर्षक शहरों के गलियों में इधर से उधर लहराता रहा मतलब इधर से उधर भटकता रहा। हाउ स्ट्रेंज कितना विचित्र,
द इनहैबिटेंट्स, ये सब आवास, ये सब निवास, मतलब जो शहर में होते हैं ना घर, ऑफ अर्थ, इस पृथ्वी का, सिम्न मने प्रतीत होता है, ये सब सोचता है वह। इट वॉज गुड, यह अच्छा था, दैट की रिजी न्यू, रिजी जानता था, दैट जानता था, द आर्ट ऑफ बीइंग इनविजिबल, इनविजिबल होने का कला जानता था, मतलब अदृश्य होने का कला जानता था। इट वॉज गुड, यह अच्छा था, दैट की रिजी न्यू, रिजी जानता था, द आर्ट ऑफ बीइंग इनविजिबल, मतलब अदृश्य होने का, मतलब गायब हो जाने का कला जानता था। और इल्स, अन्यथा, ही वुड हैव बीन इन ट्रबल टुडे, अन्यथा वह आज ट्रबल में हो सकता था। वुड हैव मतलब हो सकता था, बीन इन ट्रबल टुडे, कठिनाई में हो सकता था। टायर्ड, थका हुआ, एंड हंग्री, और भूखा। रिजी डिसाइडेड, रिजी ने डिसाइड किया, निर्णय लिया, रिजी ने निर्णय लिया, टू स्लीप इन टू द हाउस, एक घर में जाने का। एट द एंड ऑफ द लेन, गली के अंत में घर था, उसमें जाने का। टू टेक सम रेस्ट, कुछ आराम करने के लिए। एंड होपफुली, और आशापूर्ण अगर रहा तो सम फूड, और कुछ भोजन के लिए, भोजन खाने के लिए। वह एक घर में जो कि गली के अंत में था, एट द एंड ऑफ द लेन, गली के अंत में था घर, उसमें वह जाने का, स्लीप मतलब अंदर जाने का निर्णय लिया। किस लिए? तो टू टेक सम रेस्ट, कुछ आराम करने के लिए। एंड होपफुली, और आशा के अनुकूल रहा तो सम फूड, भोजन के लिए कुछ। द हाउस, घर, हैड ए वार्म, मतलब गर्म था, एंड वेलकमिंग लुक, और स्वागत वाला लुक में था, स्वागत योग्य लुक में था। एंड रिजी, और रिजी सुन, जल्द ही, फाउंड पाया, हिमसेल्फ मतलब अपने आप को, इनसाइड द किचन, मतलब किचन के अंदर पाया, मतलब वह किचन में चला गया। टू हिज सरप्राइज, उसके लिए एक सरप्राइज, देयर ले ऑन द सेंटर टेबल ए केक, उसके लिए एक सरप्राइज था कि टेबल के बीचों बीच एक केक पड़ा था, केक था। उसके लिए यह सरप्राइज था कि सेंटर के टेबल के सेंटर पर, सेंटर में बीच में एक केक था। ए डिलीशियस लुकिंग स्ट्रॉबेरी केक, बहुत ही स्वादिष्ट दिखाई देने वाला स्ट्रॉबेरी केक था। व्हाट एल्स कुड ही हैव आस्क्ड फॉर, और क्या वह आस्क्ड फॉर मतलब मांग सकता था, इसके अलावा और क्या मांग सकता था। विदाउट वेस्टिंग, बिना वेस्ट किए, बिना बर्बाद किए, एक सेकेंड भी बिना बर्बाद किए, ही ग्रैब्ड, वह उसे लपक लिया और उसे ले लिया, द केक को। एंड स्टार्टेड, और शुरू कर दिया, चोम्पिंग इट ग्रेडिली, लालच से वह उसे चोम्पिंग करना मतलब काटना शुरू कर दिया, खाना चोम्पिंग करते हुए खाना शुरू कर दिया, सब आवाज़ निकालते हुए चुपुर चुपुर करके चोम्पिंग करते हुए खाना शुरू कर दिया। सडनली, अचानक, ही हर्ड, वह सुना, द नॉइज, आवाज़ सुना, ऑफ अप्रोचिंग, पहुँचने का, फुट स्टेप मतलब पैरों के कदम, वहाँ उसकी ओर आने का, पहुँचने का आवाज़ सुनाई दिया, आवाज़ वह सुना। नोट वांटिंग टू बी काउट, वह नहीं चाहता था, नोट वांटिंग नहीं चाहता था, टू बी काउट कि वह पकड़ा जाए, पकड़ाना नहीं चाहता था। रिजी पुट डाउन, रिजी ने रख दिया नीचे, द हाफ ईटेन केक, आधा खाया हुआ केक नीचे रख दिया, ऑन द टेबल, टेबल के ऊपर। देयर अपेयर्ड इन द किचन, किचन में दिखाई दिया, प्रतीत हुआ, ए यंग बॉय, एक छोटा सा लड़का, बबल, किचन में मतलब एक छोटा सा लड़का बबल आया, इसका नाम क्या था, बबल था, वह आया।
अपीयर्ड प्रतीत हुआ मतलब दिखाई दिया, यानी कि किचन में एक छोटा सा लड़का बबल जिसका नाम था वह आया। हु वाज ऑफ अबाउट रिजीज हाइट, वह था अबाउट मतलब लगभग रिजी के हाइट का ही, रिजी के ऊंचाई का ही, जितना रिजी का हाइट था उतना ही उसी हाइट का वह लड़का भी था। स्टार्टलेड बाय द सडन चोम्पिंग नॉइज, अचानक से चोम्पिंग जो वह काट करके चोम्पिंग करता हुआ ग्रीडी लालच से खा रहा था, तो उस आवाज़ को अचानक से सुना और चौंका हुआ, सुनने से चौंका हुआ। स्टार्टलेड है या स्टार्टेड नहीं है, यहाँ पर देखिए ये स्टार्टेड है मगर ये यहाँ पर स्टार्टलेड है। स्टार्टलेड मतलब चौंका हुआ, चौंकना होता है। चौंका हुआ बाय द सडन चोम्पिंग नॉइज, अचानक से चोम्पिंग नॉइज माने खाने वाला आवाज़ सुन करके चौंका हुआ। बबल, जो बबल है, हैड कम, वह आया, टू चेक हिज केक, अपना केक चेक करने आया, देखने आया केक को। एज सुन है, जल्द ही, बबल सा, बबल ने देखा, द हाफ ईटेन केक, आधा खाया हुआ केक। ही वेंट इनटू ए टीजी, वह परेशानी में चला गया, मतलब वह बहुत ही परेशान हो गया। एंड स्टार्टेड क्राइंग अनकंट्रोलेबली, मतलब अनियंत्रित तरीके से वह चिल्लाना रोना स्टार्ट कर दिया, शुरू कर दिया। रिजी श्योर हैड ऑफेंडेड हिम बाय ईटिंग हिज केक, रिजी निश्चित तौर से ऑफेंडेड किया था, मतलब उसे परेशान किया था उसे, बाय ईटिंग हिज केक, उसका केक खा करके निश्चित रूप से उसने ऑफेंडेड किया था, उसे परेशान किया था। बिफोर रिजी कुड रिएक्ट, इसके पहले रिजी कुछ रिएक्ट करता, कुछ करता, बबल स्टार्टेड, बबल ने शुरू किया, मटरिंग मतलब बड़बड़ाना, टू हिमसेल्फ, अपने आप से। हाउ कैन दिस बी पॉसिबल, हाउ कैन दिस बी पॉसिबल, यह कैसे संभव हो सकता है। हाउ कैन दिस बी पॉसिबल, यह कैसे संभव हो सकता है। हु हैज ईटन दिस केक, किसने यह केक खाया, ये सब बातें बड़बड़ा रहा है अपने आप से बबल, छोटा सा बच्चा, कि हाउ कैन दिस बी पॉसिबल, यह कैसे पॉसिबल हो सकता है। हु हैज ईटन दिस केक, यह केक किसने खाया, यह केक किसने खाया है। देयर इज नो वन इन द हाउस, घर में तो कोई नहीं है। ओ गॉड, ओ भगवान, आई हैड ब्राउट दिस केक, आई हैड ब्राउट दिस केक, मैं यह केक लाया था फॉर मदर्स सरप्राइज बर्थडे पार्टी, मैं अपनी माँ के सरप्राइज बर्थडे पार्टी के लिए लाया था। आज रात का जो बर्थडे पार्टी था, मदर सरप्राइज बर्थडे पार्टी टू नाइट, उसके लिए मैं लाया था यह केक। एंड समवन, और किसी ने, हैज स्पॉइल्ड इट, किसी ने इसे बर्बाद कर दिया। हाउ विल आई गेट अनदर बर्थडे, कैसे मैं दूसरा बर्थडे केक एट दिस शॉर्ट नोटिस, इतने कम समय में लाऊंगा, मैं कैसे प्राप्त करूंगा, गेट या मैं कैसे लाऊंगा दूसरा बर्थडे केक इन एट दिस शॉर्ट नोटिस, इतने कम समय में। द होल सरप्राइज पार्टी, पूरा सरप्राइज पार्टी, विल बी स्पॉइल्ड, बर्बाद हो गया। गॉड प्लीज हेल्प मी, भगवान कृपया करके मेरी मदद करो। सेइंग दिस, यह कहते हुए, बबल अगेन, बबल फिर से, ब्रोक इनटू टीयर्स, आंसू गिराने लगा, आंसू बहाने लगा। रिजी फेल्ट सैड फॉर बबल, रिजी बबल के लिए दुख महसूस किया, उसे दुख हुआ। ही वॉज ए गुड एलियन, वह एक अच्छा एलियन था। हु नेवर वांटेड, वह कभी नहीं चाहता था, टू हर्ट एनीवन, किसी को हर्ट करना, किसी को दुख पहुंचाना। एंड हेयर, और यहाँ, ही हैड हर्ट, उसने हर्ट किया था, उसने वह दुख पहुंचाया था। ए लिटिल बॉय, एक छोटे से बच्चे को, अननोइंगली मतलब अनजाने में।
हाउ कुड ही मेकअप फॉर हिज मिस्टेक, वह कैसे अपने मिस्टेक को, अपने गलती को सुधार सकता था। ही पॉन्डर्ड ए लिटिल, वह कुछ, ए लिटिल मतलब थोड़ा सा सोचा, थोड़ा सा विचार किया, थोड़ा सा सोचा। पॉन्डर मीन्स सोचना या विचार करना, लिटिल मतलब थोड़ा सा। एंड और डिसाइडेड, उसने निर्णय लिया टू हेल्प बबल, बबल का हेल्प करने का, बबल का हेल्प करने का डिसाइड किया, बबल को हेल्प करने का। ही वॉज द वन हु हैड गोट बबल इनटू ट्रबल, वही एक था जिसने बबल को, हु हैड गोट बबल इनटू ट्रबल, जिसने बबल को कठिनाई में डाला था। एंड सो, और इसलिए ही शुड बी वन, और वही एक, उसी को होना चाहिए, हु शुड गेट हिम, और उसे करना चाहिए आउट ऑफ इट, इसके बाहर, उसी को बाहर इससे, इस ट्रबल से निकालना चाहिए। गैदरिंग ऑल हिज कॉरेज, उसने अपना पूरा साहस इकट्ठा किया, मतलब रिजी ने, गैदरिंग मतलब इकट्ठा किया, ऑल पूरा, हिज कॉरेज अपना साहस। रिजी स्लोली, रिजी धीरे धीरे, वाक्ड मतलब गया, अप, वाक्ड अप टू बबल, बबल के पास धीरे धीरे चल के गया। एंड और मेड बनाया, हिमसेल्फ अपने आप को, विजिबल मतलब दृश्य, मतलब वह पहले गायब हो, इनविजिबल था, दिख नहीं रहा था, तो अब विजुअल बनाया अपने आप को, ताकि वह बबल उसे देख सके। अपने आप को विजुअल बनाया, दृश्य बनाया, मतलब देखने जोग बनाया। एंड ओह, और ओह, व्हाट ए शौक, क्या शौक था, इट, व्हाट ए शौक इट वाज फॉर बबल, क्या शौक था यह बबल के लिए। क्या शौक मतलब शौक नहीं लगता है अचानक से, व्हाट ए शौक, क्या शौक था, इट, यह, इट वाज यह था, फॉर बबल, बबल के लिए क्या शौक था। पुअर बॉय, बेचारा लड़का। ऑलमोस्ट फ्रोज, लगभग जम चुका था, मतलब डर से एकदम स्तंभ रह गया। पुअर बेचारा लड़का, ऑलमोस्ट फ्रोज, फ्रीज का, फ्रीज मतलब जम जाना, और फ्रोज सेकेंड फॉर्म है फ्रीज का। बेचारा लड़का, ऑलमोस्ट लगभग, फ्रोज मतलब जम गया, विथ टेरर डर के साथ, डर से एकदम से फ्रोज हो गया मतलब जम गया। रिजी इमीडिएटली, रिजी तुरंत, ट्राइड मतलब कोशिश किया, टू काल्म उसे शांत करने का, इन मने उसे शांत करने का कोशिश किया। डाउन, कॉल हिम डाउन मतलब उसे शांत करने का कोशिश किया। डोंट पैनिक फ्रेंड, डरो मत, पैनिक मीन्स डरो मत दोस्त, फ्रेंड। आई एम नॉट ए घोस्ट, मैं एक भूत नहीं हूँ। आई विल नॉट हार्म, मैं नुकसान नहीं करूँगा। यू मतलब तुम्हें, इन एनी वे किसी भी तरीके से मैं तुम्हें हार्म नहीं करूँगा, नुकसान नहीं पहुँचाऊँगा। बबल स्टिल पर्टिफाइड, बबल अभी भी, स्टिल पर्टिफाइड अभी भी क्या डरा हुआ, आस्क्ड मतलब पूछा। हु आर यू, तुम कौन हो, डरे डरे पूछा, हु आर यू तुम कौन हो। हैव यू ईटन माई केक, क्या तुमने मेरा केक खाया, क्या तुमने मेरा केक खाया है। हैव यू ईटन माई केक, क्या तुमने मेरा केक खाया है। रिजी देन नरेटेड, रिजी ने तब नरेटेड हिज स्टोरी, अपना स्टोरी सुनाया। नरेटेड मतलब पूरा कहा अपना स्टोरी, हिज स्टोरी अपना स्टोरी, टू बबल, बबल को। हु जो, नाउ मतलब अब, लुक्ड सिंपैथिकली जो अब उसे देखा काफी, सिंपैथी मतलब सहानुभूति भरा। पूरा कहानी सुन लिया तो वह देख रहा था, देखा उसको सहानुभूति भरा, सिंपैथिकली, टुवार्ड्स हिम उसकी ओर, वह देखा अब सिंपैथी से। आई एम सॉरी, मुझे माफ करो। आई एट, मैंने खाया। योर केक, तुम्हारा केक खाया। एंड और स्पॉइल्ड और बर्बाद किया, योर सरप्राइज पार्टी, तुम्हारे सरप्राइज पार्टी को। आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारा केक खाया और तुम्हारा सरप्राइज पार्टी को बर्बाद किया, इसके लिए आई एम सॉरी।
सेड रिजी, रिजी ने कहा, रिजी ने कहा। बट लेकिन आई कैन हेल्प, मैं हेल्प कर सकता हूँ, यू मतलब तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ, इन बेकिंग ए फ्रेश केक, एक फ्रेश केक बनाने में मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। ओह दैट्स विल बी ग्रेट, यह बहुत ही अच्छा होगा, ओह यह तो बहुत ही अच्छा होगा। बबल जम्प्ड, बबल उछला, विथ एक्साइटमेंट, एक्साइटमेंट के साथ, उत्साह से वह उछला बबल। सो इसलिए रिजी एंड बबल, और रिजी और बबल बेक्ड मतलब बनाए, ए फ्रेश स्ट्रॉबेरी केक बनाए, फ्रेश स्ट्रॉबेरी केक बनाए। एंड नॉट जस्ट दैट, और केवल केक ही नहीं बनाए, टुगेदर एक साथ, दे डेकोरेटेड वे सजाए, द इंटायर हाउस पूरे घर को सजाए एक साथ। रिजी वाज हैप्पी, रिजी खुश था, दैट की ही कुड हेल्प बबल, कि उसने बबल का हेल्प कर सका, इसके लिए वह खुश था। बट लेकिन एट द सेम टाइम, लेकिन उसी समय, ही फेल्ट वह महसूस किया, ए लिटिल सैड थोड़ा सा उदासी, एज क्योंकि ही वाज मिसिंग क्योंकि वह छूट चुका था, हिज पेरेंट अपने माता पिता से, मिसिंग हो चुका था, छूट गया था, अलग हो चुका था अपने माता पिता से। एंड लो सडनली देयर अपेयर्ड फ्रॉम द विंडो हिज पेरेंट, और अचानक से देयर अपेयर्ड मतलब प्रतीत हुए, दिखाई दिए, फ्रॉम द विंडो खिड़की से, हिज पेरेंट यानी कि उसके माता पिता, यानी कि रिजी के माता पिता अचानक से खिड़की से दिखाई दिए। दे हैड बीन फ्रैंटिकली, वे पागलों की तरह, लुकिंग मतलब खोज रहे थे, फॉर ही मतलब उसे, एवरी मने एवरीवेयर मतलब हर जगह, एंड और हैड फाइनली और अंत में लोकेटेड वह लोकेट हुआ था, मतलब दिखाई पड़ गया था, हिम मने उसे, ऑन देयर स्पेशल रडार, लोकेटेड हिम ऑन देयर स्पेशल रडार, उन लोगों को स्पेशल रडार पर दिखाई दिया अंत में। रिजी थैंक्ड, रिजी ने धन्यवाद दिया बबल को, थैंक्ड बबल को, एंड प्रोमिस्ड और वादा किया, टू विजिट आने का, हिम ने उसके पास आने का, अगेन मतलब फिर से, उसके बाद फिर से आने का वादा किया। ही हैड फाउंड वह पाया, ए गुड फ्रेंड एक अच्छा फ्रेंड पाया था। ही हैड फाउंड वह पा चुका था, क्या वह पाया था, ए गुड फ्रेंड एक अच्छा दोस्त, ऑन दिस इमेजिन प्लानेट इस इमेजिन प्लानेट के ऊपर, नेम्ड जिसका नाम था अर्थ, इस पृथ्वी के ऊपर एक अच्छा फ्रेंड पाया था इस इमेजिन प्लानेट के ऊपर। तो इस तरह से ख़त्म हो गया। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए।